नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से आपका बड़ा भाई, आपका एक अच्छा दोस्त, आपका एक अच्छा एडवाइज़र, विशेषकर अध्यात्म, म्यूज़िक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, संगीत के बारे में भी आप मुझसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसके पहले कि मैं रोलैंड फैंटम 06 के बारे में आपको इस दूसरे वीडियो में बताऊं, कुछ चीज़ें समझाऊं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप अवश्य नोट कर लें। BSNL का है 9415361808। दूसरा जियो का नंबर है 700017018345। तो दोस्तों, चलिए आपको आज कुछ चीज़ें समझाता हूँ रोलैंड फैंटम 06 के बारे में, जो बिल्कुल लेटेस्ट कीबोर्ड आया हुआ है। और इस कीबोर्ड में इतनी खासियत है कि आप खोजते खोजते थक जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बनाते बनाते थक जाएंगे और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। आप सोचेंगे कुछ और बनाएं, क्योंकि इसमें जो 3500 लगभग 3500 इंस्ट्रूमेंट जो दिए हैं, आप एक्सपेंशन बोर्ड से डाउनलोड करें और भी चीज़ों से, उससे दोस्तों आप इतना बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन ये बाजा थकेगा नहीं, आपका उतना ही साथ देगा जितनी आप उम्मीद किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा। तो पहले तो ये देख लीजिए, मेरे स्टूडियो का सेटअप है ये, और मैं स्टूडियो से हूँ, जो कि म्यूज़िक बनाता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है फैंटम 06 रोलैंड का एकदम लेटेस्ट और धांसू कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में इतने फंक्शन दिए हैं कंपनी ने, जिसका कोई जवाब नहीं। अब चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ। आप जब बिल्कुल नया कीबोर्ड लेते हैं तो उस कीबोर्ड में आवाज़ कटती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सितार है, ये तो मैंने इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जब आप स्ट्रिंग दबाते हैं और दूसरा इंस्ट्रूमेंट दबाते हैं तो ये आवाज़ कट जाती है। मान लीजिए वाइब्राफोन मैंने बजाया, अब वाइब्राफोन बजाने के बाद में ये स्ट्रिंग दबा रहा हूँ तो आवाज़ कट जा रही है ना दोस्तों, देखिए कट जा रही है। अब इसको सही करने के लिए, आवाज़ न कटे, आपको क्या करना है ये बताता हूँ। देखिए, आपको जाना है मीनू में, मीनू का बटन दबाइए और आप सिस्टम में जाइए। सिस्टम, देखिए ये सिस्टम, इसको टच से ऑन कर लीजिए और ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि ढेर सारे फंक्शन हैं। देखिए ढेर सारे फंक्शन हैं इसमें। आपको किस पे आना है ये ध्यान दीजिए। देखिए ऑटो ऑफ, USB ड्राइव। अच्छा, इसको यहाँ लाने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लाने के लिए। देखिए यहाँ बटन दबा है ना, तो ये जब दबाएंगे तो नीचे जाएगा, है ना, और ये दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, है ना दोस्तों। तो आपको आना है किस में, ये देखिए, आपको आना है ये स्क्रीन रिमेन, ये ऑफ है। इसको दोस्तों ऑन करना है। ऑन कैसे करेंगे, यहाँ से डायल बटन से इसको ये घुमा देंगे, ये ऑन हो गया। डायल बटन घुमाने से ये ऑन हो गया। अब दोस्तों ऑन होने के बाद में आपको क्या करना है, एग्जिट बटन दबाना है। ये एग्जिट बटन दबा के आप बाहर आ जाएंगे।
2 बार दबाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। अब क्या करना है कि राइट बटन दबाना है। राइट बटन दबा के, है ना, और सिस्टम पे दोस्तों जाना है। सिस्टम पे जैसे टच करेंगे उंगली, ये राइट कर लेगा, राइट कर लेगा। देखिए सिस्टम राइट कंप्लीट। अब एग्जिट बटन दबा के आपको वापस आ जाना है। अब आप मान लीजिए इस फंक्शन में गए और आपने राइट नहीं किया है, तो जैसे कीबोर्ड ऑफ करके ऑन करेंगे फिर वही हो जाएगा, आवाज कटने लगेगी। अब मैं देख रहा हूं कि जो मैंने फंक्शन किया है वो सही कार्य कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं यहां जा रहा हूं और जैसे मैंने ये दबाया, वाइब्राफोन की आवाज आ रही है उसी तरह से, और ये स्ट्रिंग भी बज रहा है। देखिए जैसे स्ट्रिंग बजा रहे हैं, और है ना। तो ये दोस्तों उसको ऑन करने के बाद से ये परिणाम आया। अब हमारा सिस्टम जब हमने राइट कर दिया, तो देखिए कीबोर्ड को आप ऑफ करिए, ऑफ करने के बाद में ऑन करिए। ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, और अब हम देखेंगे कि क्या वाकई में फिर ऑफ करने के बाद में जो चीज़ें मैंने उसको कमांड दिया था वो ठीक से उसको याद है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बैंक है, तो मैं जो डी बैंक में सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ से दबा के जैसे इंटर किया, ये तो 1 नंबर पे आया। अब ये जिसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने इंटर दबाया, तो इंटर दबाने के बाद में ABCD मैंने डी बैंक में जो चीज़ सेव किया था, मतलब वो तो सारे में रहेगा सभी बैंक में, लेकिन डी बैंक का मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाया था, उसी को हम देखते हैं। वाइब्राफोन लगाया और इस कीबोर्ड में दोस्तों आप जिस इंस्ट्रूमेंट पे जो भी इफेक्ट लगाते हैं वो इफेक्ट भी नहीं कटता है। जिस कीबोर्ड में ये खासियत है, इंस्ट्रूमेंट तो कायम रहता है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो इफेक्ट आप लगाते हैं वो भी को कायम रहता है। फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट का जो इफेक्ट है वो दबाने के बाद में बोलेगा। अच्छा, अब दोस्तों चलिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, सैंपल। हम रिदम सैंपल को कैसे इस पैड पे ले आएं, और पैड पे ले आने के बाद में उसके जो और एडिटिंग है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए कीबोर्ड ऑन करने के बाद में मैंने जैसा बताया था कि 40 सेकेंड आप रुक जाएंगे तो आपका USB ये कीबोर्ड आराम से रीड कर लेगा और उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको शो होने लगेंगी। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले जिस बैंक पे आपको रिदम ले आना है वो बैंक सेलेक्ट कर लिए, ये बैंक का बटन दबाना है। बैंक का बटन दबाने के बाद में देख रहे हैं कि डिस्प्ले पे ये 1 2 3 4 ये बैंक है इसमें। तो हम जो चौथे नंबर का बैंक है इस पे हम रिदम आपको समझाएंगे। चौथे नंबर का मैंने दबा दिया। अब देखिए इसमें उसमें कुछ रिदम मैंने भरे हैं, जैसे ओके। तो अब यहाँ पे मैं 9 नंबर पे एक रिदम ले आके आपको समझाता हूँ। देखिए अब करना ये है, आपको सैम्पलिंग का बटन दबाना है। सैम्पलिंग का बटन दबाने के बाद में ये फंक्शन आ जाएंगे। अब ऊपर जो है सैम्पलिंग के लिए आप जैसे अलग से सैंपल लेना चाहते हैं, मुंह से कुछ बोलना चाहते हैं, या पिन लगा के कोई चीज़ बजा के आप सैंपल लेना चाहते हैं, उसके लिए ये सैम्पलिंग है। और ये इंपोर्ट है, यानी आप बाहर से कोई रिदम वगैरह है जिसको आप
इंसर्ट करना चाहते हैं यूएसबी के मार्फत, तो यूएसबी मैंने लगा रखा हुआ है। और यूएसबी कहाँ लगाना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया, वो मेमोरी में लगाना है, कंप्यूटर यूएसबी में नहीं लगाना है और ये एक्स्ट्रा डिवाइस में नहीं लगाना है, मेमोरी में मैंने लगा रखा है। तो देखिए मेमोरी में मैंने यूएसबी लगा रखा है। अब इसको आपको क्या करना है, पैड सैंपल पे चूंकि ले आना है, इसलिए हम पैड का बटन दबाएंगे। पैड का बटन दबाने के बाद में दोस्तों देखिए ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने जो रिदम भरा है वो रोलैंड फैंटम 06, तो ये यहाँ शो कर रहा है। आपको क्या करना है, ये जो है रूट, यहाँ जो एरो बना हुआ है इसको दबाना है, ये दबाएंगे यहाँ, तो देखिए इतने ढेर सारे रिदम खुल गए। अब मैंने रिदम का नाम रखा है आपकी कशिश, झलक दिखला जा, ये सब रिदम रखा है। तो हम एक एक रिदम को चेक कर रहे हैं, एक रिदम जो इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने हाथ उंगली से टच जब आप करेंगे तो ये रिदम यहाँ से बजेगा, प्रीव्यू। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इस रिदम को हमको ले आना है 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर पे ले आना है। अब हम क्या करेंगे कि प्रीव्यू दबा के मैंने चेक कर दिया, ओके। अब यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो जो 9 नंबर का है, ये 9 नंबर जब हम बटन दबाएंगे तो यानी यहाँ पे ले आना है। देखिए ये शो कर रहा है, तो हमको यहाँ पे ले आना है 9 नंबर, ओके। 9 नंबर मैंने दबाया और दबाने के बाद में ये देखिए एक्सक्यूट है ना, एक्सक्यूट दबाने के बाद में आप सैंपल ऑलरेडी एग्जिट ओवरराइट, मतलब इसमें पहले से सैंपल भरा हुआ है कि आप इस पे ओवरराइट ऊपर से, मतलब अभी इसके ऊपर भरना चाहते हैं तो हम दबा देंगे, ओके। अब ये इंपोर्ट कर लिया, तो देखिए इसमें ओके ये रिदम बज के रुक जा रहा है। और एक और भी चीज, जब तक हम दबा रहे हैं तब तक ही बज रहा है, यानी उंगली हटाने के बाद में ये बंद हो गया। तो अब हमको क्या करना है, हम कंटिन्यू तो दबाए नहीं रहेंगे क्योंकि भाई हमारे हाथ तो खाली होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए वेव एडिट में जाएंगे। वेव एडिट को जैसे हम टच करेंगे ये सैंपल खुल के मेरे सामने आ गया। अब इसको सबसे पहले दोस्तों करना ये है कि यहाँ पे जो गेट लिखा है, ये गेट के नीचे लूप है, यानी लूप माने कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम लूप का फंक्शन ऑन कर देंगे, गेट को ऑफ कर देंगे। तो गेट को लूप ऑन करने से हम एक बार रिदम को दबाएंगे तो कंटिन्यू बजता रहेगा। तो कंटिन्यू बजता तो रहेगा दोस्तों, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले देख लेते हैं, यही रिदम है, ओके यही रिदम है, ठीक है। अब हम एग्जिट बाहर हो गए। बाहर होने के बाद में हमने जब दबाया, देखिए एक बार के टच करने पे बजेगा, एक बार के टच करने पे रुक जाएगा, क्योंकि हमने लूप फंक्शन ऑन कर दिया है और गेट फंक्शन को ऑफ कर दिया था। अब दोस्तों ये तो बज रहा है। अब मान लीजिए कि बजते बजते देखिए अब ये हल्का सा जर्क आ रहा है। इस जर्क को कैसे ठीक किया जाए? तो जर्क को ठीक करने के लिए जो आप यहाँ से भी जो बजा रहे हैं बज रहा है, ओके। तो जर्क को ठीक करने के लिए हम सैंपल को एडिट करेंगे। तो सैंपल यूटिलिटी वेब एडिट पहले जाते हैं दोस्तों। वेब एडिट में, हाँ वेब एडिट में जाके और जो इंड देखिए यहाँ लिखा है स्टार्ट पॉइंट इंड पॉइंट। तो इसको क्या करना है, स्टार्ट माने कहाँ से शुरू हो रहा है ये सैंपल और इंड माने कहाँ तक जा रहा है। तो हमारा जो इंड में हल्का सा कट जा रहा है उसको हमें सही करना है। तो इंड पॉइंट हमने दबाया। इंड पॉइंट दबाने
मतलब इन पॉइंट आप दबाइए मत, बल्कि इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। और प्रीव्यू ये दबाने से हमको देखिए अब क्या हो रहा है कि इतना जो वेव बना है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो जूम है, जूम करके और इसको यहाँ से दबा के, दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे ये पुश करने वाला भी है। आप पुश जब करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, और ये इंड वाला इसको हल्का सा दबाएंगे तो इंड वाला फंक्शन ये लाइट हो जाएगी। तो इसको आप उंगली से भी हटा सकते हैं, खसका सकते हैं, यानी उंगली से खसका के आप इसको देखिए। अब इसको आप अभी इसको हम ठीक करते जा रहे हैं। जब तक बढ़िया से एडिट ना हो जाए दोस्तों, आप तब तक आप एडिट करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है ना, ये आवाज जो कट रही है, इसको आप यहां से भी सही कर सकते हैं, यहां से भी सही कर सकते हैं। अब देखिए एकदम बिना जर्क के सुनाई दे रहा है ना। ओके, तो ये दोस्तों, ये जो है ना, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम सैंपल यूटिलिटी ये दबाएंगे और यहाँ आएंगे ट्रंकेट, है ना, ट्रंकेट माने काट छांट। जितना हमारी सैंपल की आवश्यकता थी उसको हम रखते हैं, और बाकी को ये अपने आप ट्रंकेट आप बटन दबाएंगे तो ये उसको वॉश आउट कर देगा। देखिए जितनी आवश्यकता थी, क्योंकि ये ट्रंकेट फंक्शन ऐसा है कि काट छांट, जितनी आवश्यकता थी हमने ले लिया, बाकी उड़ गया। अब हमारे जगह भी तो बचे रहेंगे इससे, तो इसको क्या करना है दोस्तों, अब चला के देखना है। ओके, अब हम एग्जिट बटन से बाहर आ जाएंगे और इसको चला के देखेंगे क्या चल रहा है। ओके, देखिए ओके दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा?
आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और भी जो भी चीज़ आपको जाननी है बाजे के बारे में, टोन आप खरीदना चाहते हैं तो टोन भी मैं दूंगा आपको, एकदम उचित रेट पे टोन दूंगा, रिदम दूंगा। रिदम भी आप खरीदना चाहते हैं, मैं आपकी रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं, दादरा चाहते हैं, कहारवा ताल चाहते हैं, क्लासिकल बजाते हैं तो रूपक ताल चाहिए, दीपचंदी चाहिए, झप ताल चाहिए, है ना, जो भी ताल आपको चाहिए आप हमको बता देंगे। हाँ, ये है पेमेंट उसका करना पड़ेगा, तो मैं आपको, और एक्सपेंशन वगैरह अगर आपको चाहिए मैं फ्री में आपको दूंगा। आप अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो है ना आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त है ना, मैं आपको फ्री में एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन चाहिए वो आपको मैं भेज दूंगा। आपको डाउनलोड, उसमें अपलोड करने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे फंक्शन, कैसे एक्सपेंशन को उस पे बाजे पे ले आते हैं। एक बात और दोस्तों, जब भी आप बाजा लीजिए, ये रोलैंड फैंटम बाजा, तो आपको एक एक्सपेंशन वर्ड इंस्ट्रूमेंट, संभवतः यही नाम है, वो आपको अवश्य इसमें इंस्टॉल करना होगा, तभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट आएंगे, इसमें बजेंगे। उसमें सितार, सरोद, सारंगी, बहुत से ऐसे सैक्सोफोन वगैरह सारी चीज़ों की आवाज़ दी गई है, मैंडोलिन की आवाज़ है ना, वाइब्राफोन है, ये सारी चीज़ें हैं। वर्ड इंस्ट्रूमेंट ये आवश्यक होगा आपको डाउनलोड करना। और आप नहीं कर सकते हैं तो मैं के सिंह राजपूत हूँ ना आपके हेल्प के लिए, आप घबराते क्यों हैं? आप कोई हेडक मत लीजिए, मैं आपको फ्री में जो भी चीज़ है फ्री में एडवाइस आपको दूंगा। अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट मैंने दिन रात एक करके बनाया है, रिदम थोड़ा सा टाइम टेक अप है, इसलिए इसके पैसे न चाहते हुए भी मुझे लेने पड़ते हैं, क्योंकि फ्री में दोस्तों कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। एक्सपेंशन वगैरह और राय तो मैं आपको फ्री में दे ही रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप बाकी बाजों के बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी चीज़ें जो मुझे लगेगा उस चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के मार्फत, या ऑफलाइन, जैसे कि आप फ़ोन करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से लेके और दिन में 2 बजे तक, उसके बाद मैं आराम करता हूँ। फिर आप 6 बजे के बाद से मुझे रात में 9 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। मेरा एक बार मोबाइल नंबर फिर से आप नोट कर लीजिए, BSNL का है 9415361808। फिर से सुनिए, 9415361808। दूसरा जियो का नंबर है 7007018345। फिर से नोट कर लिए, 7007018345। ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। जब आपके फ़ोन आते हैं, जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जितने कि हमारे रिश्तेदार हमारे घर नहीं आते हैं, उससे ज़्यादा कहीं खुशी होती है कि मैं किसी भाई के ज़रूरत में कार्य आ रहा हूँ। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।